नमस्कार मित्रों, बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और प्रथम चरण का मतदान 6 नवंबर को होने वाला है। इसके लिए सभी साथियों का, मतदान पदाधिकारियों का डिस्पैच भी हो चुका है और उनके लिए एक महत्वपूर्ण आज यहाँ पर एक वीडियो लेकर मैं गुंजन सर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो ये वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास तौर पे पीठासीन पदाधिकारी जिन्होंने बार बार मुझे फोन किया और बताया कि एक शॉर्ट रिव्यू हमें दीजिए जिसमें कौन कौन सा प्रपत्र हमें भरना है। तो आइए हम लोग जाने आज कि पीठासीन पदाधिकारी को वजगृह यानी स्ट्रांग रूम में जब वो पूरी की इलेक्शन प्रक्रिया को संपूर्ण कराएंगे उसका एक ओवरव्यू हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सा प्रपत्र भर के उन्हें लेकर जाना है और कैसे उन्हें सुविधा होगी अपने ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जमा करने में। तो सबसे पहले हम लोग प्रपत्र पर चर्चा करते हैं, इसके बाद पूरे इलेक्शन को एक शॉर्ट रिव्यू में आपके सामने डालते हैं। जहां पर आप इस वीडियो को देखेंगे तो निस्संदेह आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी और आप अपना इलेक्शन बहुत ही मजेदार और बहुत ही हंसते हुए पूरे इलेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग यहाँ पर देखें क्या कि पीठासीन पदाधिकारी द्वारा वजगृह में जमा होने वाले प्रपत्र। जी हाँ मित्रों, इस बार जो प्रपत्र का प्रारूप है वह बहुत ही सरल आसान किया गया है, जिसमें सभी मास्टर लिफाफा, इसके साथ ही जो उसके अंदर डालने वाला लिफाफा है, खुला लिफाफा, स्टैचरी, नॉन स्टैचरी, सबके बारे में हम लोग जानते हैं। और यह बहुत ही अन्य इलेक्शन के तुलना में सरल हो गया है क्योंकि सभी का हेडिंग, सभी का कलर सब मिलना जुला जो आपको जिस प्रपत्र में डालना है वैसा ही मिलने जा रहा है। तो थोड़ी सी सुविधा आपको मिलने जा रही है कि आपको प्रपत्र भरने में असुविधा नहीं होगी। फिर भी हमें खुला लिफाफा क्या लेकर जाना है ताकि स्ट्रांग रूम में हमारा यह जमा हो जाए, बक्सा हमारा जो यह ईवीएम मशीन है वो जमा हो जाए और इस तरह से हम अपने कार्यों का निष्पादन कर सके। तो सबसे पहले पीठासीन पदाधिकारी को विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर कमिंग वोटिंग इलेक्शन जो आप कराने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मतदाता के रूप में आपका जो यह आज का दायित्व है, मतदान कर्मी के रूप में और मतदाता से जो आप रूबरू होंगे तो उसमें कैसे आप हैंडल करेंगे इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले प्रपत्र पर देखते हैं कि पीठासीन पदाधिकारी द्वारा जो होगा पहला पैकेट जो होगा, प्रथम पैकेट जिसको बोलते हैं मित्रों, इसको बोलेगा खुला लिफाफा। यानी दो पैकेट इस तरह का है, 1x1 और 2x1 जो खुला लिफाफा है। और इसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज जो बार बार आपको ट्रेनिंग में भी कहा गया है और इसके साथ ही आपको ट्रेनिंग भी दिया गया है। सबसे पहले चर्चा की गई है पूरे पदाधिकारीगण के द्वारा और सभी इसको ध्यान से देखें कि दर्ज मतों का लेखा प्रारूप 17C, जिसे इलेक्शन का आत्मा या किडनी कहा जाए तो कम ही होगा। इसमें पूरे इलेक्शन का ब्यौरा है। 17C के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं कि हमें डालना क्या है। तो पहला हम देखते हैं प्रथम पैकेट जो खुला लिफाफा होगा। इसमें पहला होगा दर्ज मतों का लेखा प्रारूप 17C, ये 2 प्रति में भरेंगे दोस्तों। और इस तरह से आप 2 प्रति में प्रारूप 17C को भर करके आसानी से सिस्टमेटिक सारे ब्यौरा को जानेंगे। 17C के बारे में नेक्स्ट वीडियो दिखाएंगे। पहले आप पूरे सारे दस्तावेज के बारे में जानेंगे, कौन सा हमें डालना है और कौन सा लिफाफा हमें खुला रखना है। तो यह आपका खुला हो गया प्रारूप 17C। दूसरा हो गया पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन। 1, 2, 3 भाग में अलग अलग पृष्ठ संख्या 1, 2 और 3 है। यह पीठासीन अधिकारी का जो प्रतिवेदन है यह मॉक पॉल सर्टिफिकेट है, यानी कि मॉक पॉल प्रमाण पत्र के रूप में आप इस प्रतिवेदन को भरेंगे और यह भी आप रखेंगे जो आपसे मांगा जाएगा। और यह आपका हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट आपका प्रथम पैकेट में खुला लिफाफा में रखे जाने वाले दस्तावेज। जी हाँ, तो पहला प्रारूप 17C याद रखेंगे, दूसरा हो गया मॉक पॉल सर्टिफिकेट और यह 1, 2, 3 पेजिंग में है, सीरियल है तो सबको सिस्टमेटिक भरेंगे और ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा हम लोग देखते हैं वीवीपैट। जी हाँ, वीवीपैट से निकाला गया पर्ची जिसको हम लोग मॉक पोल करवाएंगे और मॉक पोल के बाद जो 50 पर्ची निकलेगा, कम से कम 50 मॉक पोल करवाना है और इसके बाद जो पर्ची निकलेगा उस वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से उसको हम निकालेंगे और निकाल करके उस पर मुहर लगाएंगे मॉक पोल का और मुहर लगा करके उस सभी को हम रखेंगे काले रंग के मुहरबंद लिफाफा में, यानी कि उसको हम उसमें डाल के और उस काले रंग के मुहरबंद लिफाफा को पैक करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा मास्टर लिफाफा में यह 3 अलग अलग जाएगा। जो खुला लिफाफा 1x1 पैकेट जो हो गया, यह प्रथम पैकेट हो गया। बात है दूसरे पैकेट की तरफ में, इसका भी जो 2x1 यह भी खुला लिफाफा है। इसका मास्टर लिफाफा में क्या क्या चीज डलाएगा इसको देखते हैं। पीठासीन अधिकारी की डायरी, दूसरे लिफाफे का पहला नंबर हो गया पीठासीन अधिकारी की डायरी। जो खुला लिफाफा होगा उस पूरे डायरी में जितना जो इसके बारे में चर्चा करेंगे, इस डायरी में हम इसे खुला लिफाफा में डालेंगे। इसके बाद दूसरा हो गया मतदाता रजिस्टर। जी हाँ, जिसके प्रभार P2 होते हैं। मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17A, जिस रजिस्टर के द्वारा दिन भर निर्वाचन करवाया जाएगा। इसके बारे में भी हम लोग ध्यान से देख लें कि इसका मुहरबंद लिफाफा जो कि खुला लिफाफा में जाएगा, मास्टर लिफाफा में जाएगा। यह सील्ड होगा लेकिन रखा होगा खुला लिफाफा पैकेट मास्टर पैकेट नंबर 2। तो यह आपका हो गया मतदाता रजिस्टर। जो मुहरबंद लिखा हुआ है यह खुला लिफाफा में रखाएगा दूसरे वाले में। तीसरा हो गया विजिट सीट। दिन भर में जितने भी अधिकारी आपके पास विजिट करने के लिए आएंगे उन सभी का विजिट सीट का जो प्रारूप होगा उसे आप दर्ज करते हुए एक आपको विजिट सीट में जो होगा उसमें भरेंगे। यह आपका तीसरा खुला लिफाफा हो गया। और चौथा मास जो जाएगा वह हो गया दृष्टिहीन निःशक्त के सहयोगी की घोषणा प्रारूप 14A के अंतर्गत। कोई भी दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्ति आते हैं तो उनके साथी के द्वारा किया गया घोषणा हो गया। यह आपका हो गया खुला लिफाफा 4 नंबर। तो ये प्रथम पैकेट और द्वितीय पैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समय समय पर वहां से मांगा जाएगा और सारी चीजों को अपडेट करते रहे, पूरी अच्छी तरह से मनोयोग से भरे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं तृतीय पैकेट में। तीसरा पैकेट है जो बंद होगा। ये दोनों हो गया आपका खुला लिफाफा
आइए दोस्तों अब तीसरा पैकेट के बारे में चर्चा करते हैं। स्ट्रेचरी पैकेट जो ये हो गया सांवेदिक लिफाफा, इसमें पहला हो गया निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, इसको लिफाफे में डाल करके सील करेंगे। या इसके अधिकारी P1 होते हैं जो दिन भर वह निर्वाचन करवाएंगे। वह निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति इसमें पहला जाएगा। मतदाता पर्ची युक्त लिफाफा दूसरा हो गया, जिसमें मतदाता जो P3 के पास रखा जाएगा। जो P2 प्रोसीड करेंगे मतदाता पर्ची जो P3 के पास जाएगा, वह सारे बंडल का लिफाफा बना करके इसको हम दूसरे वाले में डालेंगे, तृतीय पैकेट के दूसरा नंबर में। तीसरा हो गया अप्रयुक्त निवेदक मत पत्र का लिफाफा, जो प्रयोग में नहीं लाया गया अप्रयुक्त, वैसा हम बना लेंगे, यह तृतीय पैकेट हो गया। चौथा हो गया प्रयुक्त निवेदक मत पत्र प्रारूप 17B का लिफाफा, यह 4 नंबर हो गया। और पांचवा हो गया प्रारूप 14 चैलेंज अभ्याक्षेपित मतों की सूची युक्त लिफाफा। यह 5 जो अलग अलग लिफाफा बनेगा, इसको हम तृतीय पैकेट में डालेंगे और इस सभी को मुहर बंद करेंगे। ये सब हो गया आपका स्टैचुरी पैकेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम लोग देखते हैं ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 पैकेट कुल आपको बनाने हैं और 6 पैकेट का आपको मिलने जा रहा है। और इस तरह से सारे सिस्टमेटिक आप करते जाएंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली है और आराम से आप इलेक्शन करवाएंगे। तो ये आपका 3 पैकेट का यहाँ पर आप देख लें, इसको जूम करके आप देख लें और इस तरह से आप सारे को सिस्टमेटिक में आप नोट कर ले, राइट डाउन कर ले, ताकि आपको इलेक्शन कराने में और फॉर्म लिफाफा भरने में कहीं कोई असुविधा ना हो। तो आइए चौथे नंबर पर हम लोग चलते हैं। तीसरा लिफाफा हो गया, 3 पैकेट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चौथा नंबर हम लोग देखते हैं। चौथे पैकेट की बात की जाए तो चौथे पैकेट जो होता है असंवैधिक लिफाफा, जिसको बोलते हैं नॉन स्टैचुरी पैकेट, इसमें कौन कौन सा फॉर्म रहेगा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चौथे पैकेट का पहला हो गया निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का लिफाफा से अन्य, जो चला गया निर्वाचक नामावली का चिन्हित प्रति से भिन्न जो प्रति होगा उसका लिफाफा इसमें बना के हमें डालना है चौथा पैकेट में। यानी एक तो जो हो गया P1 के पास रहेगा वो हो गया चिन्हित प्रति, और इसके साथ जो 2 अलग से मिलेगा वो अन्य प्रति हो गया। तो अन्य प्रति को यहाँ पे डालेंगे। निर्वाचक नामावली चिन्हित प्रति से भिन्न प्रति का लिफाफा बना के असंवैधिक लिफाफा के 1 नंबर लिफाफ में डालेंगे। फिर दूसरा हो गया प्रारूप 10। प्रारूप 10 के अंतर्गत पोलिंग एजेंट की हम नियुक्ति करते हैं, यानी कि मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति संबंधी जो भी हमारे पास फॉर्म होगा उसके लिए एक लिफाफ बनाएंगे और उस लिफाफा को हम प्रारूप 10 मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति संबंधी लिफाफा बना करके उसको भी हम डालेंगे चतुर्थ पैकेट के दूसरा लिफाफ। अब तीसरा हम लोग देखते हैं प्रारूप 12-20 EDC संबंधी प्रमाण पत्र युक्त लिफाफा, यानी तीसरा जो हो गया ये हो गया प्रारूप 12B इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं, यानी कि जो इलेक्शन ड्यूटी में प्रतिनियुक्त कर्मी है उनका EDC संबंधी कोई प्रमाण पत्र है तो उसको हम इसमें डालेंगे और EDC संबंधी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट संबंधी प्रमाण पत्र युक्त लिफाफा को इसमें डालेंगे। फिर ये सभी हो गया चौथा पैकेट जो हमारा होगा पीठासीन अधिकारी की घोषणा। ये सभी चतुर्थ पैकेट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। चौथा पैकेट में कितने हमें अलग से लिफाफा डालने हैं उसके बारे में जानते हैं। तो चतुर्थ पैकेट में पीठासीन अधिकारी की घोषणा संबंधी एक लिफाफा तैयार करेंगे, उसको फिर उस मास्टर लिफाफे में डालेंगे। फिर अगला हो गया अभ्याक्षेपित मतों से संबंधित प्राप्ति रसीद, चैलेंज वोट जो हो गया, या फिर अभ्याक्षेपित मतों से संबंधित जो प्राप्ति रसीद हो गया, जो रुपए प्राप्ति होती है 2 रुपए की, उस संबंधी रसीद का भी हम अभ्याक्षेपित मतों से संबंधित प्राप्ति रसीद को इसमें डालेंगे। इसके बाद अगला हो गया छठा नंबर अप्रयुक्त अनयूज्ड और क्षतिग्रस्त डैमेज्ड पेपर सील। जो हमें पेपर सील मिलेगा सीरियल नंबर के आधार पर, उस पेपर सील में जो प्रयुक्त हो गया यानी कि जिसको ईवीएम सीलिंग में प्रयुक्त कर लिए और जो बच गया अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त, मान लिया कि उसको सील करते समय वह कट गया या फिर फट गया तो वह हो गया क्षतिग्रस्त। यह दोनों का विवरण इसमें भर के एक हम लगा देंगे, जिसमें पेपर सील हो गया, स्पेशल टैग हो गया, एड्रेस टैग हो गया। तो अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त को इसमें एक लिफाफा बना लेंगे। फिर हो गया अप्रयुक्त मतदाता पर्ची, यानी कि P3 के पास जो मतदाता पर्ची कलेक्ट करेंगे उसके बाद जितना मतदाता पर्ची बच जाएगा उसको ऐसे एक फॉर्म में डाल देंगे, एक उसको अलग से हम लिफाफा में डाल करके और इस चतुर्थ पैकेट में बंद लिफाफा के अंतर्गत इसको डालेंगे। इसके बाद अगर निर्वाचकों द्वारा आयु संबंधी घोषणा का लिफाफा, कोई यदि निर्वाचक आयु के लिए घोषणा करता है कि मेरा आयु पूरा है, हालांकि उसे देखने से नहीं लग रहा है कि है, तो घोषणा संबंधी जो भी लिफाफा होगा वो इसमें जाएगा। ये आपका हो गया 8वां पैकेट। इसके बाद 9वां पैकेट देखिए 49 MA, इसके अंतर्गत क्या होगा परीक्षण मत का लिफाफा, यानी किसी
भी वोटर्स के द्वारा यदि कोई नया फिर से कहा गया कि हमें परीक्षण मत देना है, यानी कि जिस पर हम वोट डाल रहे हैं उस कैंडिडेट को वोट जा रहा है कि नहीं, तो इस संबंधी में परीक्षण मत का लिफाफा बनेगा और वह 49A के अंतर्गत इस लिफाफे में डालाएगा। इसके बाद 10 नंबर पे हम लोग देखते हैं अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत, यानी एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ। एडीसी संबंधी, एडीसी यानी एब्सेंट, इसके बाद हो गया शिफ्टेड और डेथ संबंधी जितने भी लिफाफा एक बनाएंगे और उसकी सारी जानकारी को उसके संबंधी फॉर्म को भरकर एडीसी फॉर्म भर के इसके अंतर्गत डालेंगे। फिर आ गया SHO यानी पुलिस थाना प्रभारी संबंधी कोई शिकायती पत्र है तो उसका लिफाफ बना करके, और ये सारे जाएगा चतुर्थ लिफाफा में, चतुर्थ पैकेट में जाएगा। जो मास्टर पैकेट होगा वो पीला रंग का होगा। इस मास्टर पैकेट के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हम ये 1 से लेकर 11 तक का अलग अलग लिफाफा बना लेंगे और इसको इसके अंदर डालेंगे। इस तरह से हमारा चौथा पैकेट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो 1, 2, 3 और 4 पैकेट हम लोग समझ गए कि क्या जो भी हमारे पीठासीन पदाधिकारी है उनको कैसे बनाना है। ये 4 पैकेट हम लोग समझे। अब आते हैं पंचम पैकेट का। ये सब बंद वाला होगा, जहां भी लिखा हुआ है बंद लिफाफा उसको हम बंद करेंगे और इस तरह से पैकेट तैयार करेंगे। पंचम पैकेट जो होगा यह भी हो गया सील्ड लिफाफा होगा। इसमें क्या क्या चीज होगा, कौन सा दस्तावेज होगा, इसके बारे में जानते हैं। पंचम पैकेट में पहला हो गया पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका। जो आपको हैंडबुक दिया जाएगा पीठासीन पदाधिकारी का, वह हैंडबुक इसके अंतर्गत पंचम पैकेट में डालेंगे, पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका, और इसके साथ ही इसका हम बना लेंगे एक पैकेट, एक लिफाफा बना लेंगे। दूसरा हो गया ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट, वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल जो हो गया वीवीपैट, जिसमें डिस्प्ले होगा। मतदान कैसे करे संबंधी पोस्टर का एक लिफाफा बनाएंगे और इसको हम डालेंगे पंचम पैकेट में। तो यह हो गया इसके अंतर्गत। फिर जितने भी तरह का आपको विवरणिका मिला हुआ है, चाहे वीवीपैट संबंधी हो गया या फिर आपका बैलेट यूनिट का हो गया, कंट्रोल यूनिट का हो गया, जो भी आपको हैंडबुक मिलेगा वो सारे विवरणिका जो हो गया, स्पेशल एक्स्ट्रा जो हो गया, वो सब इसमें तीसरा हम लोग उसका फॉर्म बना लेंगे लिफाफा और इसमें डाल देंगे। 4 नंबर पे देखिए अमिट स्याही की शीशियों का सेट हो गया। जो आपको अमिट स्याही मिला है, इंडिविजुअल इंक जो मिला है, जो आप हाथ में लगाएंगे, वह लगाने के बाद जो बच गया है, जो बचा हुआ है, उसका एक लिफाफा बना लेंगे, सील्ड बंद लिफाफा बना के, और इसको इसमें डाल देंगे। और ये हमारा हो गया पंचम पैकेट जो बंद सील्ड लिफाफा में जाएगा। उसके बाद अप्रयुक्त स्टाम्प पैड, यानी कि जो हम स्टाम्प पैड का यूज करेंगे थंब इंप्रेशन के लिए, उसके बाद जो अनयूज्ड हो गया, जो बचा हुआ रह गया, उसको हम इसमें डाल देंगे और ये स्टाम्प पैड आपका हो गया। इस तरह से का पंचम पैकेट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम सिस्टमेटिक ध्यान से सभी बिंदुवार समझ में आ गया होगा और इस तरह से आपका इलेक्शन बहुत ही सरल होगा, कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। अब आते हैं लास्ट और अंतिम पैकेट के अंतर्गत, जहां छठवां पैकेट के बारे में चर्चा करेंगे। 6 पैकेट जो हो गया, छठा पैकेट वो नीले रंग का होगा और ये मास्टर लिफाफा जो हो गया नीला रंग का होगा। इसका मास्टर लिफाफा पीला रंग का हो गया। और इसमें बहुत बड़ी सहूलियत है कि सभी कलर और लिफाफा आप देख करके आसानी से पहचान जाएंगे, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। डाटा सिस्टमेटिक आराम से बढ़े। अब इसके बाद इसका क्या हो गया, छठवां पैकेट में आएगा पहला अभ्यर्थी विवरणिका पुस्तिका। जितने भी अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट जो खड़े हैं उसका एक आपको मिलेगा हैंडबुक तरह विवरणिका। उस सारे विवरणिका को इसमें भर करके यहाँ पे डाल देंगे। पहला आपका हो गया पहला इसका लिफाफा हो गया। दूसरा हो गया पीठासीन अधिकारी की धातु की मुहर, यानी छठा का दूसरा में हो गया पीठासीन अधिकारी को जो धातु का मुहर मिलेगा, मेटल सील मिलेगा, उस मुहर को भी आप लिफाफ में डाल करके और उसको सील पैक करेंगे और इस तरह से इसमें आप छठवां पैकेट में डालेंगे। फिर तीसरा आपका आ गया 3 नंबर अन्य अप्रयुक्त प्रारूप। जो भी अनयूज्ड आपके पास प्रारूप होगा उसको इसमें डाल देंगे और इसका एक लिफाफा बना करेंगे, हम तैयार कर लेंगे। चौथा हो गया एरो क्रॉस मार्क। जो आपको इस तरह से स्वस्तिक का चिन्ह वाला क्रॉस मार्क मिलेगा, जो आप इसका एरो क्रॉस मार्क, इसको भी आप डाल देंगे और इसका एक बना लेंगे आप लिफाफा। तो यह एरो क्रॉस मार्क हो गया। लास्ट है इसके बाद अमिट स्याही का कप। जो अमिट स्याही जिसमें आप कप में डालेंगे उस कप का भी हम एक बना लेंगे और इस तरह से अमिट स्याही का कप इसमें डाल देंगे था। अन्य सामग्री जितने भी लास्ट वन इज तो छठवां हो गया कि अन्य जो भी दस्तावेज आपके पास है वो सभी इसमें आप डाल देंगे और डाल करके उसको पैक कर देंगे। इस तरह से आपका कागज संबंधी पीठासीन पदाधिकारी को प्रयोग की जाने वाली 1 से लेकर के 6 तक के जितने भी
इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं उन सारी जानकारी आपको दी गई। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और यदि वीडियो पर नया है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट। मतदान के लिए आपकी बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये सारे जितने भी आपको बताए गए हैं ये सभी यदि आप सिस्टमेटिक आप सब अरेंजमेंट कर लेंगे तो आपको स्ट्रांग रूम में जैसे ही आप जाएंगे अपना बक्सा जमा अपना ईवीएम मशीन जमा करने के लिए आपको किसी तरह की सुविधा नहीं होगी। अपना विशेष ख्याल रखें। विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर। बाय बाय। जय हिंद। थैंक यू।